स्टार्ट सिंसियर ये स्क्रीन है राइट। ओके सो लास्ट क्लास इधर वाली लाइट्स ऑफ कर देना सही दिखे। सो लास्ट क्लास में हमने फॉर्म डिजाइन कर लिया था राइट। तो फॉर्म सारे लोग डिजाइन कर लिए, वहां तक तो किसी को डाउट्स नहीं। सिर्फ HTML क्लास लगाए होंगे, div और रेजर सिंटेक्स राइट। तो हमने देखा कि जो भी आप फॉर्म में फिल किए, जैसे बटन पे क्लिक किए, वो सारी की सारी वैल्यू जो भी आपका मॉडल था उसके ऑब्जेक्ट में रिसीव हो रहा था राइट। वहां के बाद जो हम लोग कोड लिखेंगे वो सेव हो जाएगा, बट हमने बोला कि पहले हम लोग क्या देखेंगे, वैलिडेशन राइट। तो देखिए आपके एमबीसी में मेनली किसी भी कहीं भी किसी भी टेक्नोलॉजी में दो तरह के मेन वैलिडेशंस होते हैं। एक जिसको बोलते हैं क्लाइंट साइड, दूसरा सर्वर साइड। ठीक है, क्लाइंट साइड मींस क्लाइंट साइड वैलिडेशंस का मतलब क्या होता है कि जो आपका फॉर्म्स जो दिखता है राइट, जो आपका फॉर्म्स दिखता है, जैसे आप कोई फायर किए बटन पे वो फॉर्म पोस्ट नहीं होगा। मींस वो जो चक्री है ना वो घूमेगा नहीं, तभी आपको एक मैसेज आ जाएगा कि दिस इज द माइंडेटरी, जो भी आपने मैसेज दिया होगा कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस इज माइंडेटरी, या ईमेल इज रिक्वायर्ड, नेम इज रिक्वायर्ड। वो जो वैलिडेशंस होता है वो आपका क्लाइंट साइड। उसके लिए हम लोग जो क्लाइंट साइड वैलिडेशंस यूज करते हैं, यहाँ पे दो तरह के क्लाइंट साइड हम लोग यूज करेंगे। पहला बूटस्ट्रैप राइट, दूसरा jQuery। ठीक है, पहला बूटस्ट्रैप, दूसरा jQuery। ये हो गया क्लाइंट साइड के दो पार्ट। अब आपका सर्वर साइड वैलिडेशन राइट। सर्वर साइड वैलिडेशन मींस जैसे अगर आप फॉर्म पोस्ट किए राइट, और जो जो आपके रिक्वायर्ड फील्ड है राइट, रिक्वायर्ड फील्ड है, वो क्या है कि पोस्ट करने के बाद एक आपको मैसेज देगा दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, या जो भी आपने मैसेज डाला है वो मैसेज कैसे डालते हैं वी विल सी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी वैलिडेशंस की राइट। सो फॉर एग्जांपल जब आप ये हमारा जो डेटा है वो कहाँ सेव होता है, डेटाबेस राइट। सो वहां पे जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास नॉट नल और नल राइट। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, प्राइमरी की हो गया वो तो बाय डिफॉल्ट नॉट नल, बट ऐसे फील्ड्स भी होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि भैया ये जो है रिक्वायर्ड है ही राइट। वो हम लोग आपके पास ऑप्शंस होता है जो कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा ना क्रिएट करने, कि ये भैया हमको नॉट नल है राइट, इसमें नॉट नल वैल्यू, इसमें कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ होते हैं नल। तो फॉर एग्जांपल अगर वो मैच होता है आपके डेटाबेस के जो जो कॉलम्स है, लेट्स फॉर एग्जांपल नेम है राइट। नेम में आप तीन तरह के डाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो क्या करते हैं, माइंडेटरी, मिडिल नेम ऑप्शनल। तो अगर आप वो वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर वैलिडेशंस आपने डेटाबेस में एक बिजनेस लिख दिया कि ये जो है तीन फील्ड में दो माइंडेटरी है एक ऑप्शनल है, बट आपने यूआई जो आपका स्क्रीन है आपने वैसे ब्लैंक छोड़ दिया, तो कोई भी है आपका क्लिक हो सकता है कि फर्स्ट नेम के जगह ही वो जो फर्स्ट नेम है एंड यूजर क्या करेगा उसी में पूरा का पूरा फर्स्ट नेम के साथ अपना लास्ट नेम मिडिल नेम सब डाल दिया। जैसे क्लिक करेगा वो डेटाबेस में इंसर्ट करने जाएगा, मिडिल नेम तो नल है तो कोई इशू नहीं है, बट लास्ट नेम आपने डेटाबेस में क्या रखा है, नॉट नल। अब वो जाएगा कोशिश करने इंसर्ट नल, और आपने वैलिडेशंस लगा रखा है, तो वो क्या होगा, आपका फेल हो जाएगा। उधर से आपको क्या दे देगा, एक एक्सेप्शन राइट। अब वो एक्सेप्शन दे देगा। तो इसलिए वैलिडेशंस का मेन काम क्या होता है कि जब हम लोग डेटाबेस डिजाइन करते हैं, कौन कौन से आपके फील्ड नॉट नल है, कौन कौन से फील्ड नल है, बेस्ड ऑन सिनारियो हम लोग यूआई पे भी उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपका अनहैंडल्ड कुछ एक्सेप्शन ना आए राइट। ऐसा नहीं कि यूजर क्लिक किया आपका डेटाबेस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा राइट। इवन आप क्वेरी डालना राइट, अगर कोई नॉट नल वाला होगा तो देखना आपको इंसर्ट ही नहीं करने देगा राइट, उसमें भी आपको एरर आएगा, तो वो जाएगा इंसर्ट करने नल उसको। तो हम लोग के पास जब भी आप फॉर्म्स देखोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखते होगे, लॉगिन फॉर्म,
या कोई फॉर्म आप लोग फिल करते होंगे, बहुत ऐसे फील्ड्स होते होंगे जो मैंडेटरी, बहुत ऐसे फील्ड्स जो ऑप्शनल, राइट। सो हमने जो है ये फील्ड्स यहाँ पे रेडी कर लिए थे। अगर इसको रन करते हैं, हमारे पास 4-5 फील्ड्स हैं। तो अलग अलग लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको सारे इकट्ठे यूज करने। क्लाइंट साइड के मैं 4 तरीके बताऊंगा, चारों में जो आप यूज कर लो। सर्वर साइड का एक ही तरीका है, राइट। तो वो तो आपका वैसे ही यूज करना होगा। सो उन चारों में मैं डिफरेंस भी बताते रहूंगा, कौन कहाँ पे यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए, सारी चीज। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बूटस्ट्रैप वैलिडेशन से, जो बिल्कुल आसान सा होता है, कुछ करना ही नहीं होता है। ठीक है, ये आपका आ गया। एड ईएमपी पे चलते हैं हम लोग। ब्रेक पॉइंट्स हटा दिए। ठीक है, ये आपका फॉर्म, राइट। सो कभी कभी आप ये देखते हो कि इसके अंदर जैसे नेम है ना, इसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ रहता है, राइट, लाइट टाइप का, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर, राइट। जैसे कि नेम है ना, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी लिखा रहता है इंटर नेम, राइट, या नेम, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर। सो वो कैसे आएगा, आप जो डिजाइन किए हो HTML, ठीक है, जो HTML आप डिजाइन किए हो, अगर उसी के अंदर प्लेस होल्डर लिख दें, PLACEHOL, और यहाँ पे हमने डाल दिया इंटर नेम, राइट। ये जो है आपको कहाँ दिखेगा, इसके अंदर, जो कहीं कहीं आप लोग देखते होगे ना, आपका आता है कि इंटर नेम, और वो मीन्स एक सजेशंस देने के लिए प्लीज इंटर या नेम, ये सारी चीज। तो ये देखो इंटर नेम एड्रेस वाले पे हमने चिपका दिया, तो इसको हम लोग कट करके वहां पे भेज देते हैं, Ctrl+X, ये आपका नेम। सो जब भी आप रेजर सिंटेक्स पे कुछ भी लगाए, दूसरा कोई भी एट्रीब्यूट, ऑलवेज कॉमा देखें। जैसे कि पहले आपने लगा दिया क्लास, फिर आपने लगाया प्लेस होल्डर, कल को फिर आप आईडी लगाओगे, कोई और भी चीज लगाओ, तो ऑलवेज आप कॉमा कर दे, ठीक है। सो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। सो आपका यहाँ पे देखो इंटरनेट, जो भी आप लिखते हो, राइट, वो आपका आ जाता है, ये गायब भी हो जाएगा, जस्ट लाइक कि वो आपको सजेशंस देने के लिए, राइट। अब ऐसे ही आप सारे पे डाल सकते हो प्लेस होल्डर, जो भी आपको मैसेज पसंद आए, प्लीज इंटर ईमेल, जो भी, राइट। पहला हम लोग वैलिडेशन बूट स्टेप का, कुछ नहीं करना है। ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, राइट,
यहाँ पे ऐसे कॉमा लगाना है। रिक्वायर्ड का स्पेलिंग जानते हो, बस इतना ही। सो @REQUIRED, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड। अगर इतना स्पेलिंग जानते हो, बूटस्ट्रैप वैलिडेशंस कंप्लीट। अब जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे, ऑलवेज एक पे हम लोग R&D करेंगे। R&D मतलब टर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर वो आपका वर्क करेगा, सारे पे चिपकाएंगे, राइट। सो हमने सिर्फ नेम पे लगाया। अब इसको सबमिट करेंगे तो आपका इस पे कुछ वैलिडेशन फायर होना चाहिए, राइट। सो आगे ना, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ऐसा आपने देखा होगा कहीं कहीं वैलिडेशंस। सो ये मेरा चल गया। अब इसको सारे जगह पे हम लोग सिर्फ इतना ही, एक ही लाइन, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, कॉमा के साथ। एक्स्ट्रा कॉमा हो जाए तो हटा दीजिए। जस्ट HTML यहाँ पे, यहाँ पे, और अब रिफ्रेश करते हैं। आपके जितने भी फील्ड्स हैं सब पे वैलिडेशन लग गया। जैसे क्लिक करोगे, प्लीज आउट ऑफ दिस फील्ड, राइट। हमने यहाँ पे नाम डाल दिया, फिर आपने क्लिक किया। अब ये दोबारा ये भी बोलेगा, वो तो डाल दिया आपने, ये ईमेल डालो, राइट। सो अभी @gmail.com। फिर अब देखिए, जब तक आप इसको फिल नहीं करोगे, आप कितना भी क्लिक करोगे, ये आपको मैसेज उतने बार देते रहेगा, आपको फॉर्म पोस्ट होने ही नहीं देगा, राइट। वो आपको बोलेगा कि भैया आप डालो, हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो आप जितना बार, ऐसा आप लोग देखते होंगे वेबसाइट वगैरह में कभी कभी, राइट, जैसे क्लिक करते होगे इस टाइप का मैसेज आता है। ये जो वैलिडेशंस है, सो इसको हम लोग बोलते हैं बूटस्ट्रैप वैलिडेशंस। जैसे आप डालोगे सारे जगह आपके पास वैलिडेशंस आ जाएंगे। आपने डाला, जैसे आपके पास आ गया, अब क्लिक करोगे तो आपके पास जिस पे भी वैलिडेशंस, अब सारे के सारे वैल्यू आपके जो भी ऑब्जेक्ट है वहां पे रिसीव हो जाएंगे। तो आप देखोगे सारे के सारे वैल्यूज आपके आ गए, राइट। पहला ये वैलिडेशन, राइट, बूटस्ट्रैप स्पेलिंग रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड। इतना तो लगा ही लोगे, बिल्कुल आसान सा, कुछ नहीं करना, राइट। बट इसमें क्या है, देखिए बड़ा एनोइंग टाइप का है, राइट। आपके पास अगर 40-50 फील्ड है, अगर कहीं स्टार नहीं है तो क्लिक करो तब पता चल रहा है कि यार ये भी है। फिर क्लिक करो, एनोइंग टाइप का है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा मैंडेटरी है कौन सा नहीं, राइट। 100 फील्ड है तो क्लिक करते जाओ तो एक एक करके बता रहा है। सो ये जो है, अगर नॉर्मल जो वेबसाइट वगैरह होते हैं उसमें यूज होता है, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट का जो मेन थीम होता है बूटस्ट्रैप, जस्ट उसमें रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड लगा देते हैं, उसके लिए ओके है, ये आप यूज करें। बट प्रोफेशनली हम लोग इस वैलिडेशंस का यूज नहीं करते, राइट। कभी आपको आएगा कि हाँ 500-600 का वो वेबसाइट बना दो, उसमें आप चिपका देना, कोई दिक्कत नहीं, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, ठीक है। सो ये हम लोग यूज नहीं करें, राइट। बट जानकारी के लिए कि वो पॉपअप आता कैसे है, राइट, वो इंफॉर्मेशन। सेकंड जो सबसे ज्यादा यूज होती है, क्या, आपका बूट स्टेप के बाद jQuery वैलिडेशन, राइट, jQuery वैलिडेशन, राइट। सो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्टॉप करते हैं। उसके लिए हमें 2 फाइल की जरूरत पड़ती है जो आपके स्क्रिप्ट फोल्डर में है। ये फाइल validate.js और validate.unstructured.js, ये जो 2 फाइल है jQuery की, ये हमें jQuery के वैलिडेशंस लगाने के लिए रिक्वायर्ड। इस फाइल के बिना आप वैलिडेशंस वो नहीं लगा सकते हो क्लाइंट साइड, राइट। सो जहां भी जिस पेज पे आपको जरूरत पड़े, राइट, ये जैसे आपका ये पेज है ना, आप या तो करो इसको ऐसे पकड़ो और यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दो, ठीक है, ड्रैग कर दो, इसको भी पकड़ो और ड्रैग कर दो, दोनों को, अनएडमिनिस्ट्रेटिव और वैलिडेट्स वाले को, ठीक है।
आपने ड्रैग कर दिया, ये 2 फाइल आपको जरूरी है। अब ये क्या हुआ कि स्पेसिफिक इस पेज के लिए ये हो गया, यानी इस पेज पे वो दोनों फाइल मिलेंगे, राइट। सो ऑलवेज जब भी हम कोडिंग्स वगैरह कुछ करते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं, मेरे पास ये फॉर्म है, हो सकता है कि कल को ऐड यूजर्स हो, कोई तीसरा फॉर्म्स हो, राइट। सो हर पेज पे ये 2 फाइल लगाना है, राइट। सो उससे अच्छा है ना कि हमारा जो लेआउट पेज है उसमें हम लोग डालते हैं, और लेआउट पेज सारे कंसिस्टेंट होते हैं, राइट। सो हम लोग आइडियली, आप चाहो तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, बट दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, हम लोग यहाँ यूज नहीं करते। उसका पहले से बंडल भी बना हुआ है, सिंपली आपको बंडल कॉल कर देना है। ऐप स्टार्ट में जाओगे, बंडल कॉन्फ़िग, सो ये देखो आपके पास बंडल jQuery val नाम का पहले से बंडल बना हुआ है, जो आपका पाथ ये बता रहा है स्क्रिप्ट फोल्डर, उसके अंदर jQuery डॉट वैलिडेट और आगे में स्टार, मीन्स उससे रिलेटेड जितने फाइल है ये वो सारे रेंडर कर देगा, राइट। सो इसी बंडल को आप यूज कर लो। अगर अगेन पेज पे करना है पेज पे करो, लेआउट पे करना है लेआउट पे करो। लेआउट पे करने का ये फायदा होगा कि कल को दूसरा फॉर्म भी आएगा तो आपको वो पर्टिकुलर 2 फाइल उस पर कॉपी करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारे जितने पेजेस हैं लेआउट से बाइंड है, तो आपके वो दोनों फाइल उस पर अवेलेबल होंगे। तो हम लोग चलते हैं लेआउट पेज पे। पहला स्टेप्स इसके मैंडेटरी, जैसे ये आपका देखिए jQuery और बूट स्टेप कॉल हुआ है, सेम इसी के नीचे उसको भी हम कॉल कर देंगे बंडल, और इसका बंडल का ये नाम है, सिंपली हम लोग ये कॉल बंडल jQuery val। ठीक है, पहला स्टेप्स हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अगेन आपके ऊपर है, आप यहाँ कॉल कर रहे हो, पेज पे कॉल कर रहे हो, इस स्क्रिप्ट को वहां कॉल कर रहे हो, या आप बंडल नहीं बनाना चाह रहे हो, एक फाइल को ही कॉपी कर रहे हो, अप टू यू, बट दिस इज द गुड प्रैक्टिस। बाकी जितना करोगे स्पेसिफिक हो जाएगा उसी पेज के लिए। अब ये क्या होगा, लेआउट पे जितने भी आप फॉर्म बनाओगे सब फॉर्म पे आपको jQuery val मिलेगा ही, राइट। फर्स्ट स्टेप के बाद दूसरा, जो आपने वहां पे रिक्वायर्ड लिखा ना, राइट, वहां पे अब आपको क्या लिखना है, डेटा अंडर स्कोर रूल अंडर स्कोर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू, बस इतना। क्या क्या लिखना है, ये रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड हटा के डेटा अंडर स्कोर रूल अंडर स्कोर REQUIRED रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, सिंपली पहले हमने वो फाइल कॉपी किया वहां पे jQuery वैलिडेट के लिए, और हमने एक लाइन लिख दिया डेटा रूल रिक्वायर्ड ट्रू, राइट। सो अगेन हम लोग एक पे टेस्ट करेंगे, चलेगा तब इस कोड को नीचे करेंगे, नहीं चलेगा तो फिर देखेंगे क्यों नहीं चल रहा, राइट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, इस वाले पे हम लोग लगाएं, राइट, फर्स्ट वाले पे लगाएं, बाकी नीचे पे बूट स्टेप वाला ही है। सो उस पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है, देख ले पहले। इस पे लगाएं, राइट, नेम वाले पे। अब क्लिक कर रहे हैं, सी यहाँ पे ये कुछ ब्लिंक कर रहा है, राइट। इट मीन्स यहाँ पे वैलिडेशन लग रहा है, बट बेचारा मैसेज नहीं दे रहा है, राइट। कुछ तो कर रहा है, क्योंकि अगर इसको मैं फील कर दूं ना तो अब नेक्स्ट वाले पे आ गया, राइट। इट मीन्स वो मैसेज जो चाहिए वो मैसेज नहीं दे रहा। तो यहीं पे तीसरा स्टेप, मैसेज दिखाने के लिए आपको एक मैसेज वहां पे डालने होंगे, और कहाँ पे डालने होंगे, यहीं पे HTML हेल्पर में अगेन @HTML
हाँ जी, डॉट मैसेज वैलिडेशन मैसेज फॉर, इसमें भी सेम वैसा ही आप जो भी बाइंड कर रहे हो, एम लैम्डा एम डॉट आपका नेम, फिर कॉमा, फिर हमने एक मैसेज फॉर के लिए यहाँ पे एक क्या कर दिया, एक मैसेज दिखाने के लिए यहाँ पे हमने डाल दिया, राइट। वो आगे न्यू लगा दें, न्यू। अब देखते हैं कि मैसेज आपका दे रहा है कि नहीं, फिर से रिफ्रेश करके अगर मैसेज देगा तो वही मैसेज फॉर जो है सारे पे हम लोग लगा देंगे। अब क्लिक करते हैं, आ गया, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ये हाँ, ये तो हमने लिखा नहीं, और ये आया कैसे, तो यही जो है jQuery फाइल है ना, अब उस फाइल के अंदर चलते हैं हम लोग, राइट। जो jQuery का हमने वैलिडेट वाला करा था ना, उसी फाइल को ओपन करते हैं और उसके अंदर चलते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और आपका स्क्रिप्ट, राइट, और ये बेचारा वैलिडेट। अब इसमें फाइंड करते हैं, जो ये 10,000 लाइन का कोड है, बट हम लोग मेहनत करेंगे और उस चीज को फाइंड करेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है, और इसी के अंदर लिखा हुआ है, ये मैसेज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये लाइन नंबर 363 पे, राइट। जैसे जो है आप वो क्या नाम है, वो एट्रीब्यूट लगाते हो डेटा रूल रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू, तो उस टैग पे वो जो है ये एक मैसेज फायर कर देता है कि भैया दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये फिल करो, राइट। हाँ जी, पहले से आएंगे कि ये पसंद नहीं है तो दूसरा कैसे लगाएंगे, मुझे अपना पसंद है, राइट। हमें ये जावा स्क्रिप्ट जो आपका लाइब्रेरी उन्होंने अपना दे दिया, लेकिन साथ में आपके पास ऑप्शंस भी दिया। अगर आपको दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड सबको पसंद थोड़े है, राइट। मुझे पसंद है कि नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, या मुझे हिंदी में पसंद है नेम डाल दो भाई सो वो कैसे करेंगे, राइट। सो सारे ऑप्शंस है, राइट। सो और यहाँ पे देखिएगा कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये ब्लैक कलर का आया, राइट, बट वहां पे तो देखते हैं लाल कलर का, राइट। सो लाल ब्लू, राइट, वैसे तो हम लोग इसको रेड कलर्स में कैसे करेंगे। सो आप EMP पे जाओ, ये राइट, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, स्टाइल शीट्स जानते हो, राइट। सो स्टाइल, ठीक है, स्टाइल हम लोग लगाते हैं आपके आईडी के ऊपर, क्लास के ऊपर, राइट। सो एक क्लास हम लोग खुद से ले लेते हैं। जब भी क्लास के ऊपर जब आप स्टाइल लगाओगे तो डॉट के साथ, जब आईडी पे लगाते हो तो हैश के साथ। सो आईडी पे क्या होता है कि एक पेज में एक यूनिक आईडी होता है, क्लास जो है मल्टीपल हो सकते हैं, यानी कि जैसा ऐसा सिनेरियोस हो कि एक कलर हम अप्लाई करें और मल्टीपल जगह, तो ऑलवेज गो फॉर क्लास, राइट। सो हम लोग क्लास ले लेते हैं, लेट्स सपोज अपने हिसाब से एरर फॉर एग्जांपल, और हमने ऐसे लगा दिया, इसी में कर दिए कलर और कॉलन, ऐसे हैश, ये पूरा का पूरा आपके पास ऐसा स्क्रीन खुल जाता है, जो भी आपको कलर पसंद आए, राइट, लाल पीला थोड़ा और डार्क आप जो है चिपका सकते हो, राइट। सो हमने ये चिपका लिया। अब ये जो है क्लास कहाँ पे यूज करेंगे, जो टेक्स्ट बॉक्स है वहीं पे, राइट। सो अब ये एरर क्लास जो है, यहाँ पे हमने फॉर्म के अंदर जहाँ पे मैसेज लगाए थे ना, @क्लास, और इसका नाम दे देंगे क्या, एरर। और कितना लोग जो है डॉट के साथ दे देता है, नहीं, डॉट वहां पे लगाने के लिए यहाँ सिर्फ एरर लगाओ, राइट। अब देखते हैं कि ये जो आपका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक के जगह और रेड हो जाएगा। और इसमें क्या है कि जैसे आप ये टाइप भी करोगे ना,
ये बड़ा इंटेलिजेंट है, जैसे आप कुछ भी टाइप करो अपने आप हट जाता है, और जैसे बैक स्पेस करो फिर आ जाता है, जैसे टाइप करो हट भी जाता है, राइट। यानी कि एक पे हम लोग सही है, बस कॉपी और पेस्ट। सो ये हम लोग एक लाइन क्या कर देंगे, डेटा रूल रिक्वायर्ड सब पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले रिक्वायर्ड वाला हटा के और ये लगा देंगे, और जितने जगह मैसेज दिखाने के लिए भी ये वैलिडेशंस वाले भी लगाएंगे, और यहाँ पे चेंज करते जाएंगे। ईमेल है तो ईमेल, एड्रेस है एड्रेस, आपका जो जेड यहाँ से कॉपी करनी, आपका सैलरी, ये सब जगह पहले चिपका दें, फिर आपका जिप कोड, और यहाँ पे आपका कंपनी, राइट। अब देखिए रिफ्रेश कीजिएगा तो जो पहले वो 1 बाय 1 आ रहा था बूट स्टेप का, ये बेचारा इकट्ठे आएगा एकदम, राइट। दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, किस लाइन को, तो वहां पे नहीं लगाएंगे, राइट। जो आप नहीं लगाओगे तो वो छूट गया, राइट, वो है, राइट। अब देखो आप इस पे टाइप करते जाओगे, कितना भी आप इस पे क्लिक कर दो, जब तक आप फिल नहीं करोगे ये आपको पोस्ट होने नहीं देगा, ये ब्लिंक ब्लिंक करते रहेगा। ये एड्रेस फिल करो, राइट, आपने करा फिल, कंपनी आपने करा, जिप कोड, सो जिप कोड भी जैसे आपने क्लिक करा सारे के सारे वैल्यूज आपके पास, राइट, ठीक है। कोई डाउट्स, आसान सा, jQuery फाइल रिक्वायर्ड, स्पेलिंग बस सही होना चाहिए, बाकी एकदम आसान सा चलता है। अब कितना लोग के मन में क्वेश्चंस आ रहा होगा कि ये जो है दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, अगर मुझे ये मैसेज पसंद नहीं है, राइट, तो कैसे हम लोग मैसेज अपना लगाएंगे, राइट। अगर मुझे मैसेज पसंद नहीं है तो हम लोग अपना कैसे मैसेज लगाएंगे, राइट। सो अब चलते हैं थर्ड वैलिडेशंस के तरफ, राइट। अगर आपको अपना कस्टम मैसेज लगाना है या वही मैसेज लगाना है, आपके ऊपर है। तो तीसरा वैलिडेशंस, तीसरा वैलिडेशंस जो आपने ये डेटा रूल रिक्वायर्ड, राइट, डेटा रूल रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू करा, इसके जगह डेटा रूल के जगह पहला डेटा वैल करना है, और ट्रू के अंदर आपको मैसेज देना है भाई नेम डालो, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और टैग यूज करना है, डेटा अंडरस्कोर वैल इक्वल्स टू, राइट। तीसरे वैलिडेशंस में दो एट्रीब्यूट ऐड करने हैं, डेटा वैल रिक्वायर्ड उसके अंदर मैसेज, और डेटा वैल इक्वल्स टू ट्रू। डेटा वैल रिक्वायर्ड वो हुआ जो आप अपना कस्टम मैसेज देना चाहते हो, और डेटा वैल मीन्स उस प्रॉपर्टी पे वो वैलिडेशंस फायर करेगा। सो पहले एक टेस्ट करते हैं कि वो आपका वैलिडेशंस, आपका कस्टम मैसेज क्या वो अप्लाई हुआ। सो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, सी भाई नेम डालो, बाकी सब जगह दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, राइट। मीन्स अगर आपको वो पसंद नहीं है, ये भी चालोगे तो भाई फील्ड डालो, ये भी हट जाएगा, राइट, ये भी, राइट।
आसान नहीं है, बस डेटा रूल, डेटा वैल। चौथा वैलिडेशन जो सबसे ज्यादा आपके एप्लीकेशंस में यूज होता है, इसलिए यूज होता है कि वो सबसे आसान है, राइट। तो बोलो कि इससे भी आसान, इससे भी आसान। आपको तो इसमें टेंशन है ना कि डेटा वेल रिक्वायर्ड स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, @ छूट गया, ट्रू के जगह हम लोग डबल कोट ना लिखे, उसमें वो सब की टेंशन ही खत्म, राइट। उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये डेटा वेल ये सारे चीज हटा दो, ये हटा दो, जितने हमने जो डेटा रूल लगाए ना ये सारे हटा दो। बहुत ही आसान वैलिडेशन, इसीलिए वो सबसे ज्यादा लोग लाइक करते हैं और सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, हमने सारे पेज पे लगा हटा दिया। अब रिफ्रेश करके देखते हैं और क्लिक करेंगे तो आपके जो है वैलिडेशंस ये नहीं चल रहे हैं, इसमें सारे पे नल 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 वैल्यू आ गए, राइट। सो सबसे आसान वाला जो अभी यूज करेंगे हम लोग, देखो नल नल आ गए, राइट। हमने सारे पे वैलिडेशंस आपके हटा दिए। क्या करना है उसके लिए, जो आपका ये मॉडल है जिसको हम लोग डेटा एनोटेशन वैलिडेशन बोलते हैं, ये जो आपका मॉडल है, राइट, इस मॉडल के अंदर जाना, यही सारे जो है सब पे बाइंड है, राइट। इस पे एक चीज लिख देना है, इसके ऊपर एट्रीब्यूट जिसको बोलते हैं सिर्फ रिक्वायर्ड, सिर्फ रिक्वायर्ड, REQUIRED रिक्वायर्ड। अब ये रिक्वायर्ड लिखोगे तो ऐसा एरर देगा, क्यों, क्योंकि इसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले इसके जो डिपेंडेंसी है डेटा एनोटेशंस के अंदर, सो आप क्या करो, उसको जो है रिजॉल्व कर दो, क्लिक करेंगे, ये हम लोग यूज कर लेंगे। ये आपका इसके अंदर आता है सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, राइट। अब रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड सबके ऊपर लगा दो जो जो तुमको जरूरत पड़े, बस। सिर्फ क्या करना है, रिक्वायर्ड लगा देना। अब चलते हैं और देखते हैं कि ये रिक्वायर्ड कैसा काम करता है, कैसा मैसेज देता है। ऊपर तो आईडी था ना, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट, राइट। नहीं तो पीछे में वो आईडी को भी वैलिडेट करते रहेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा फॉर्म पोस्ट क्यों नहीं हो रहा है। सारे अभी आ रहे हैं, बहुत आसान आसान होते हैं। अभी पहले ये देखते हैं कि आपका ये बाय डिफॉल्ट मैसेज क्या आ रहा है और फिर वो भाई वाला मैसेज कैसे डालेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो ये देखे ना कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड आ रहा है या इसमें जो है मैसेज कुछ डिफरेंट आ रहा है, राइट। सो स्लाइटली डिफरेंस होगा, बट उसको भी कैसे चेंज करना है वो भी उसके पास भी ऑप्शन है। अब जैसे हम लोग इस पे क्लिक करें, सी, अब इस वाले और पुराने वाले वैलिडेशंस में आप देखोगे द और फील्ड इज रिक्वायर्ड के बीच में सिर्फ वो प्रॉपर्टी का नाम ऐड कर दिया, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द एड्रेस फील्ड इज रिक्वायर्ड, सैलरी फील्ड इज रिक्वायर्ड, कंपनी फील्ड इज रिक्वायर्ड, जिप कोड फील्ड इज रिक्वायर्ड। और ये भी बड़ी अच्छा से आसानी से चलता है, कोई इशू नहीं है। और इसमें अगर सैलरी अगर आपका वो है, क्या नाम है, इंटीजर है, तो ये बोल देगा भैया ये नंबर होगा, स्ट्रिंग नहीं, राइट। सो आप इसमें नंबर ही डालो, कंपनी ये, जिप कोड आपने, राइट। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे आपके वैल्यू, राइट। अब अगेन, अब इसमें हमें अपना कस्टम मैसेज डालना हो, राइट, इसमें भी तो डाल सकते हैं। उसके लिए क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, ये जो रिक्वायर्ड है ना, यहाँ पे हम लोग डालते हैं एरर मैसेज, और एरर मैसेज के अंदर भाई नेम तो डाल ही दो, राइट, बस, ठीक है। अब इस पे सिर्फ नेम वाले पे आपका कस्टम मैसेज आएगा और बाकी सब पे द
ऑब्जेक्ट का नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, राइट, द ऑब्जेक्ट का नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। सो ये जो है आपका चौथा तरह का क्लाइंट साइड है, राइट। सो एड ईएमपी, भाई नेम तो डाल ही दो, बाकी सब जगह सेम, राइट। यहाँ पे आपने ऐसे करा, होगा। अब कहीं कहीं आप लोग देखते हो, जैसे ईमेल डालते हो ना, तो बोलता है क्या कि दिस ईमेल, क्योंकि वो वैलिडेट करता है डोमेन से, राइट। उसको कोई डोमेन चाहिए, @ सिंबल कुछ भी, राइट। सो वो कैसे लगाते हैं, ऐसा भी सोचते हैं कितना बड़ा लगता होगा, राइट। कुछ नहीं करते, फर्जी का चीज है। एक चीज यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे क्या देखो, बिल्कुल इसको स्टॉप करो, ईमेल एड्रेस, बस ईमेल एड्रेस। अब जब तक आप @ के साथ कुछ डोमेन नहीं डालोगे, वो आपको बोलेगा दिस ईमेल इज नॉट वैलिड। सबसे पहले वो बोलेगा ब्लैंक है, तो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। फील्ड में जब आप कोई स्ट्रिंग इंटीजर डालोगे, तो बोलेगा कि ये भैया ये हम नहीं मानेंगे, राइट। तो देखो, सबसे पहले ये जो आपका ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, जैसे आप इसमें डालोगे द ईमेल इज नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस, ऐसा आपको मिलता होगा फॉर्म में, राइट। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको @ फिर आप जो भी डोमेन नेम दोगे वो फिर ये बेचारा मान जाएगा, राइट। आसान। तो ये आपके 4 तरह के क्लाइंट साइड वैलिडेशन। सर्वर साइड वो कल देखेंगे, टाइम हो गया, राइट। कल मीन्स कि आपका मंडे, और मंडे को जैसे आपका ऐड और हम लोग जो अपडेट कर लेंगे, सो नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा क्रड का, ऐड एडिट डिलीट, राइट। क्योंकि अभी आपका गेट और वो हुआ, तो ट्यूसडे को आपका फर्स्ट टेस्ट। फिर उसी वीक में जितना हम लोग फ्राइडे तक किए रहेंगे, क्योंकि सैटरडे वर्किंग होगा, तो सैटरडे आपका, राइट। हाँ जी, वही डिजाइन आपने लगाया बूट स्टेप की, हाँ जी। तो इसमें कहा, मुझे भी तो नहीं आती, लेकिन हमने क्या करा है, ये क्वेरी बस वो फाइल आपके पास पहले से है, आपने लगा दिया, राइट। तो उसमें जरूरत ही नहीं है। फॉर्म कंट्रोल्स, तो इस पे आपके बूट स्टेप के फाइल्स नहीं आ रहे हैं क्या? वो तो अब देखना ही होगा सिस्टम पे।